हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है हमारे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीए या एमए के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में अगर हिस्ट्री का विषय है तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। चाहे वो प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं हमारे या फिर वो ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हमारे एसवेल के स्टूडेंट्स हैं, नाउन कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या इग्नू के या किसी अदर स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। दोनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं आज की वीडियो उन लोगों के लिए लाभदायक रहेगी क्योंकि इसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को चूज़ किया है। अगर आप अपने बार बार ही क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे तो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो सेकंड सेमेस्टर में इस क्वेश्चन को ज़रूर पाएंगे और जो सेकंड ईयर के प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन को आप अपने भी एग्ज़ाम में ज़रूर पाएंगे। तो दोनों तरह के जो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये लाभान्वित रहने वाली है आज की वीडियो। टॉपिक सिंपली आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन का मतलब यही है राजपूत राज्यों का, या डायरेक्टली आपसे ये भी पूछ जाता है कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों को बताइए या क्या ऐसी बातें हैं जिनके कारण राजपूतों की उत्पत्ति हुई। ये क्वेश्चन सिंपल ही है और ये सिंपली क्वेश्चन किसका है, ये हिस्ट्री विषय का है। तो आज की इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि भाई राजपूत राजाओं का या राजपूतों का किस प्रकार से उदय हुआ, किस प्रकार से नहीं हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको लगता है कि भाई ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल है हमारे और भी मित्रों के लिए, आप उन्हें भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर हमारी कोई नई वीडियो आई है आप लोगों के लिए तो उसकी जानकारी, उसकी सूचना आपको सर्वप्रथम मिल सके। ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। राजपूत शब्द का जो अर्थ है, पहले जब हम पढ़ते हैं इस राजपूत शब्द को तो हमारे माइंड में यही बात निकल के आती है, कोई एक ऐसा परिवार या एक ऐसा कबीला जो शासन से या योद्धाओं से संबंधित है। जब हम राजपूतों की शब्द की उत्पत्ति देखते हैं या फिर राजपूतों को देखते हैं ये शब्द आखिर है क्या, तो हमारे माइंड में एक ऐसी इमेजिनेशन बनती है कि भाई एक ऐसा राज परिवार या एक ऐसा कबीला जो कभी एक योद्धा हुआ करता था, उन लोगों के माइंड में हमारी इमेजिनेशन बननी शुरू हो जाती है। कि अब हम बात करेंगे राजपूत शब्द जो है इसकी परिभाषा किस किस तरीके से हमारे विद्वानों ने देने का प्रयास किया है या किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में क्या क्या विचार है। तो सबसे पहला पॉइंट यह है, सामान्य तौर पर राजपूत शब्द जो है इनका जो प्रयोग है शासक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो राजपूत शब्द है किससे संबंधित रखता है, एक तो शासक वर्ग से और या फिर जो सैनिक वर्ग को दर्शाने की कोशिश करता है। और ये जो राजपूत थे ये मूल रूप से क्या थे, ये क्षत्रिय थे। आप लोगों ने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है तो आपको पता है कि जो भारतीय आरंभिक समाज था वो कितने वर्णों में बटा था, 4 वर्णों में बटा था। कौन कौन से वर्ण थे, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और एक आपका शूद्र था। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि इन चारों के चारों वर्णों से अलग एक चंडाल वर्ग था, वो अलग था। उसके बारे में भी हम चर्चा नहीं करेंगे। हम अभी राजपूतों के बारे में बात करें तो राजपूत कौन थे, एक ऐसी जाति, एक ऐसा समूह था जो शासन या सैनिक वर्ग से संबंध रखता था और वे क्षत्रिय कुल के थे। आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद इस शब्द का उपयोग ज़्यादातर एक योद्धा वर्ग के लिए किया जाने लगा। इस शब्द का प्रयोग जैसा कि मैंने बताया, जो राजपूत शब्द का जो प्रयोग है आगे चल के एक योद्धा वर्ग के लिए किया जाने लगा। और कब ये शब्द ज़्यादा प्रयोग हुआ, 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में राजपूतों की उत्पत्ति और राजपूतों को हम बहुत ज़्यादा देखते हैं क्योंकि ये वही टाइम था जब भारत को सिंध कहा जाता था और सिंध पर अरबों के आक्रमण हुए थे। अरबों का आक्रमण करने का मतलब है कि भाई जो मोहम्मद बिन कासिम था वो अपनी सेना लेकर आया था और उसने सिंध विजय की थी। उस समय सिंध की रक्षा अगर किसने करी थी और कोई सिंध की रक्षा करने के लिए आगे उभर के आया था तो वो राजपूत थे। तो 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में इस वर्ग का, इस राजपूत शब्द का हमें बहुत ज़्यादा प्रयोग दिखाई देता है। इसके बाद अब आपको ये ध्यान रखना है जो राजपूत थे बेसिकली कहाँ पर थे, ये उत्तर पश्चिमी हिस्सा। अगर आप इंडिया के मैप को देखने का प्रयास करेंगे तो आपको ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर दिखता है,
इस तरफ आपको गुजरात और नीचे महाराष्ट्र दिखता है और इधर राजस्थान दिखता है। तो ये जो प्रदेश है ये नॉर्थ का प्रदेश है और ये पश्चिम का प्रदेश है। तो इन दोनों के बीच का जो ये प्रदेश है, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर जो राजपूतों की जो थी उत्पत्ति हुई थी। ओके गाइस, इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, आगे चल के इन्होंने धीरे धीरे राजनीति में अपना नियंत्रण कर लिया और ये इनकी जो स्थिति थी राजपूतों की वो क्या हो गई, मजबूत हो गई। अब हम बात करेंगे कि राजपूत शब्द है वो हमें कहाँ कहाँ से लगता है, कहाँ कहाँ से निकले। जो राजपूत शब्द है उनका सबसे पहला अनुमान लगाया जाता है कि भाई राजपूत जो शब्द है कहीं ना कहीं राजपुत्र से निकला है, यानी एक ऐसा वर्ग जो राजाओं के पुत्र थे और उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे अपनी जान तक दे दी, अपनी आहुति तक दे दी थी। राजपूत ऐसे शब्द के लिए था, यानी राजा के पुत्र उनके रूप में इनको देखा जाता है। ये शब्द कहीं हमें देखता है कि राजपूत जो है राजपुत्र शब्द से मिलता जुलता है। और इसके बारे में तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो राजपूत है वो किस वर्ग से या किस वर्ण से संबंधित थे, तो ये क्षत्रिय कुल से या क्षत्रिय वर्ण से संबंधित थे। इसके बाद आपको ये एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो राजपूत हैं कई बारी इन्हें राजाओं के पुत्रों के बारे में मैंने आपको बताया, और इन्होंने क्या किया कि भाई इन राजपूतों ने कई बारी ऐसे शासन के विरुद्ध में भी आवाज़ें उठाई जो मातृभूमि के खिलाफ थे, जो मातृभूमि के क्या थे, खिलाफ थे। क्योंकि राजपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान तक दी, तो इन्होंने मातृभूमि के लिए युद्ध किए। किन्होंने युद्ध किए, राजपुत्रों ने या राजपूतों ने युद्ध किए। आपको इस बात का ध्यान रखना है। बाद में आगे चल के हमें राजपूतों के योद्धा के रूप में कई लोगों ने परिभाषित किया है। जैसे आपको एक फ्रांसीसी यात्री है जिनका नाम है जीन वेस्टिस नाम है, जीन वेस्टिस। ये ध्यान रखना है। इनका कहना था कि राजपुत्र एकमात्र ऐसे बहादुर लोग थे, एकमात्र ऐसे बहादुर हथियार का प्रयोग करने वाले पैसे थे जो किनकी रक्षा करते थे, जो भूमि की रक्षा करते थे। ओके, जो अपने क्षेत्र की रक्षा करते थे। ये इन लोगों के लिए शब्द कहीं ना कहीं उपयोग किया जाता था। इसके अलावा एक और हमारे बड़े लेखक है जिनका नाम है बीडी चट्टोपाध्याय। उन्होंने भी सुझाव दिया कि मध्यकालीन में राजपूत क्षत्रिय शब्द से अधिक प्रयोग होता था। इस समय अगर हम देखेंगे शासन प्रशासन जो पहले था, हम मध्यकाल से पहले देखेंगे, अगर हम इतिहास को, आपको पता है 3 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। पहला है आपका एंसेंट जिसे प्राचीन इतिहास कहते हैं, दूसरा मेडुअल है जिसे मध्यकालीन इतिहास कहते हैं, और थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री जिसे आधुनिक इतिहास कहते हैं। तो मध्यकाल में क्षत्रियों की जगह सिंध में या भारत में शासन के लिए राजपूत शब्द का काफ़ी ज़्यादा उपयोग होने लगा था। इस बात की पुष्टि किसने करी है? बीडी चट्टोपाध्याय जी ने इस बात की उत्पत्ति या इस बात की पुष्टि की है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, जो राजपूत वर्ग था वो योद्धा वर्ग था, और साथ ही साथ उत्तर और पश्चिमी जो प्रदेश था यहाँ पर इन लोगों की राजनीतिक कंट्रोल हो गया था, और इन्होंने सन 700 से 1200 के बीच में काफ़ी ज़्यादा युद्ध वगैरह किए, भूमि की रक्षा के लिए इन्होंने बात की। इसके बाद अब बात हम करते हैं उन सभी कारणों की, उन सब पॉइंट्स की जो हमें ये बताते हैं कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से नहीं हुई है। तो बेसिकली राजपूतों की उत्पत्ति के मूल रूप से 2 ही सिद्धांत हैं। इन 2 सिद्धांतों को कई सब पॉइंट्स में डिवाइड किया जाता है। कैसे सब पॉइंट्स में डिवाइड किया जाता है? सबसे पहला सिद्धांत जो है स्वदेशी मूल का सिद्धांत है, और दूसरा जो है सिद्धांत राजपूतों की उत्पत्ति का वो विदेशी मूल का सिद्धांत है। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे स्वदेशी मूल सिद्धांत क्या था। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न रहती है तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, क्योंकि पार्ट 2 में अगर कोई कन्फ्यूज़न रही पार्ट 1 में तो वो कन्फ्यूज़न उसके साथ क्लियर करके आप लोगों को ये पूरा टॉपिक कवर करवा दिया जाए। वैसे ऑलमोस्ट ये कवर करवा रखा है मैंने, सिर्फ मैंने सोचो आप 10 से 15% चैप्टर ही ये छोड़ा है, सिर्फ इसीलिए ताकि आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो उस समय वो क्लियर करवा दिया जाए। ओके गाइज, तो हम सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि स्वदेशी सिद्धांत क्या है राजपूतों की उत्पत्ति का, फिर इसी वीडियो में हम विदेशी सिद्धांत के बारे में भी बात करेंगे। तो स्वदेशी सिद्धांत क्या है? सबसे पहला सिद्धांत है अग्निकुल का सिद्धांत। कई बुकों में अगर आप पढ़ोगे तो अग्निकुल की जगह अग्निकुंड का भी
नाम जिक्र होगा तो आपको ध्यान रखना है पहला सिद्धांत जो स्वदेशी सिद्धांत के अंदर क्या आता है वो अग्निकुल का सिद्धांत है। अब इसे ऐसे स्टार कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो किसी दूसरे कलर के पेन से जब आप अपने नोट्स बनाओ, तो आप इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं। अग्निकुल का सिद्धांत क्या कहता है, इसके अनुसार ये है कि भाई राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्नि के कुंड से हुई है। अब आप सोचोगे कि भाई अग्नि के कुंड से कैसे राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, अब आप ये सोचेंगे तो राजस्थान में इनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ स्रोत मिले हैं। कैसे, सबसे पहला है देखो, एक लेखक है जिनका नाम है चंद्र बरगई। ये कौन थे मैं आपको बता दूं, ये जो पृथ्वीराज चौहान थे, आपने नाम तो सुना होगा, ये इनके एक खास लेखक थे, खास मित्र थे, आप ये भी समझ सकते हैं। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना करी थी चंद्र बरगई ने, जिनका नाम था पृथ्वीराज रसो। इस पृथ्वीराज रसो के अंदर ही इन्होंने ये जिक्र किया है कि भाई 15 बार पृथ्वीराज चौहान जी ने जो मोहम्मद गौरी था उनको युद्ध में हराया था और 16वीं बार वो युद्ध खुद परास्त हुए थे। ओके, तो ये हमें राजपूत यानी जो चौहान जी हैं, पृथ्वीराज चौहान, उनके बारे में हमें एक बहुत अच्छा एक प्रूफ करता है, हमें ये बात बताता है कि भाई वो कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें इसके अंदर बताई है। तो इन्होंने बताया था इस सिद्धांत, इस बुक के अंदर, जो पृथ्वीराज रसो है, जो चौहान जी का जो जन्म है वो अग्निकुल से हुआ है। कहाँ से जन्म हुआ है, अग्निकुल से जन्म हुआ है। दूसरी बात, भाई कई और भी कहानियाँ हैं जैसे चौहान की उत्पत्ति को लेकर, जैसे विश्वामित्र जी, गौतम जी और आपका अगस्त्य जी, इन सब ऋषि मुनियों ने क्या किया कि भाई पर्वतों पर जाकर महान यज्ञ करना शुरू कर दिया। क्यों यज्ञ कर रहे थे ये, क्योंकि ये राक्षसों से या फिर ऐसे लोगों से, समाज के जो समाज पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, समाज पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, उन लोगों पर ये बहुत ज़्यादा अटैकिंग मोड पे रहते थे हमेशा। तो इस कारण से इन्होंने यज्ञ करना शुरू किया और यज्ञ करने के बाद ही उस अग्निकुंड की जो ज्वाला थी, उस ज्वाला से ही इन वीर योद्धाओं का, राजपूतों का उत्पन्न हुआ। उसमें से कौन कौन से हैं आपके बारे में मैं बता देता हूँ। 3 तरह के योद्धा उत्पन्न हुए उस अग्निकुंड से, जो पहाड़ों पर जाकर की गई थी, पर्वतों पर जाकर की गई थी। उसमें प्रतिहार, चालुक्य और आपका परमार शामिल है। लेकिन इनके कुछ प्रयास थोड़े से विफल रहे आगे चल के। जो चौहान जी हैं उनकी उत्पत्ति भी अग्निकुंड से ही हुई। इस प्रकार से ये कहा जाता है कि भाई जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो महान यज्ञों के कारण से हुई और वो अग्निकुंडों से उत्पन्न हुए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा रामायण में एक कहानी प्रचलित है, उसको भी अनुमान लिया जाता है राजपूतों की उत्पत्ति का। क्या था कि भाई जो ऋषि विशिष्ट थे उन लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कामधेनु गाय को वापस आना चाहते थे। वो कामधेनु गाय को वापस आना चाहते थे। ये जिक्र कहाँ पर है, रामायण के अंदर है, रामायण की कहानियों में है कि भाई ऋषि विशिष्ट जो थे वो कामधेनु गाय को वापस पाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने विश्वामित्र के खिलाफ लड़ने के लिए एक युद्ध की घोषणा करी और कुछ योद्धा अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, जिसमें से शक, पहलव और कबोज नाम के ये शामिल थे। इसके अंदर आपको और इस बात का ध्यान रखना है कि भाई ये जो प्रमुख योद्धा थे ये युद्ध लड़ने के लिए उत्पन्न किया गया था। इसके अलावा आपके बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं भाई जो ये राजपूत हैं ये देश के नहीं विदेशी थे। उसमें से कौन कौन है अभी इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन नाम आपको मैं बता देता हूँ अभी। कर्नल जेम्स टॉड, वेंस्टेड स्मिथ, इसके अलावा आपका और भी साम्राज्यवादी जो सोच के थे उन लोगों ने कहा कि भाई राजपूत जो थे वो विदेशी मूल के थे, वो देश के ही, भारत के नहीं थे। और उन्होंने क्या किया, भारत पे अपना कब्जा किया और उस पर अपना पूरा शासन स्थापित कर दिया। इसके अलावा गोत्रचरा, इससे संबंधित भी राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किया जाता है। अब ये गोत्रचरा क्या है मैं आपको पहले एक लाइटली एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका मतलब सिंपल ही है कि भाई जितने भी राजपूत थे उनका जो गोत्र जो था ना वो किसी न किसी ऐसे परिवार से, ऐसे समूहों से संबंध रखता था जो एक भव्य या एक देवीय रूप में थे। जैसे कि चौहान ने खुद को भगवान कृष्ण के परिवार से संबंधित बताया। कई कहानियों से लगता है कि भाई जो चौहान राजा थे वो सोमवंशी थे। सोमवंशी का मतलब है एक तरीके से वो राम भगवान के वंशज माने जाते हैं वो। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने कुछ दावे इस प्रकार से प्रकट करने का प्रयास किया।
जिससे हमें पता चलता है, देखो ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा कई बारी ये भी प्रमाण मिले कि जो चौहान जी थे वो सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी यानी सूर्य के वंशज थे वो, यानी वो एक ऐसे थे कि भाई उनका काम ही था पृथ्वी पर मौजूद सारी बुराइयों का अंत करना। तो इस प्रकार से जो राजपूतों की उत्पत्ति कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को दर्शाता है, ऐसी चीज़ों को शो करता है जो काफ़ी ज़्यादा एक हमें ख़ास चीज़ें लगती हैं। इसके अलावा और भी हमारे लेखक हैं, जैसे रतन पाल है, इन्होंने कहा अपना एक लेख लिखा था जिनका नाम था सेवड़ी लेख। इसमें पता चलता है कि जो चौहान थे वो भगवान इंद्र के उनसे उत्पन्न हुए थे, यानी उन्हीं के वंश से थे, भगवान इंद्र के वंशज थे। तो ये इस तरीके से हमें कुछ सिद्धांत बताए गए जो राजपूतों की उत्पत्ति के थे। और राजपूत बेसिकली कौन थे? वीर योद्धा जो क्षत्रिय कुल से, क्षत्रिय वंश से संबंध रखते थे। और ये सभी जो वंशज थे ये बेसिकली क्या करते थे? ये अरबों से या बाहरी आक्रमण से जो सिंध का प्रदेश था उनको सुरक्षित रखने में इन्होंने अपनी भूमिकाएं निभाई। इसके बाद में अब मैं आपको बता दूं, विदेशी कुछ सिद्धांत भी हैं जो राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर कहे जाते हैं कि शायद इन सिद्धांत की वजह से जो है राजपूतों की उत्पत्ति हुई। और राजपूत जो थे हमारे सिंध प्रदेश के, भारत के नहीं थे, वो दूसरे प्रदेश के थे। और वो यहाँ पर आकर क्या हुए थे कि भाई स्थानीय राजाओं को उन्होंने हराया और उनकी जगह वो बस गए। कैसे आपको पता चलता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट है एक, जिनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका नाम सुना होगा आपने, अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने बताया कि जो राजपूत थे वो कुषाण के वंशज थे। अब आपको अगर पता चलेगा कुषाण के वंशज, अगर आपने 12th क्लास में पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि जो कुषाण राजा थे वो हमारे यहाँ के नहीं थे, वो अफगान साइड के उस तरफ के आगे के शासक थे वो। तो इसके अलावा पहली बात तो ये कि भाई जो विदेशी मूल में कैसे कि भाई देखो ये कुषाण वंश के थे, तो कुषाण तो यहाँ के थे ही नहीं, इस वजह से हमें लगता है कि भाई ये बाहर के थे। दूसरी बात, एक दूसरे राइटर हैं जिनका नाम से जेम्स स्टार्ड, मैंने ऊपर बात करी थी इनके बारे में भी। और इसके अलावा आपका एनल्स एंड, इन्होंने भी बताया कि भाई जो राजस्थान है इस प्रदेश पे, राजस्थान का जो प्रदेश था इस प्रदेश पे राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा बहुत इन्होंने बताया है। इन्होंने ये बताया कि राजपूत जो थे, विदेशी मूल के थे, लेकिन ये इन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ के क्षेत्रों को जीत लिया और इसके बाद वो यहाँ के शासक बन गए। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि ये साइथिन मूल के थे। ये जो राजपूत थे बेसिकली किस मूल के थे? वो साइथिन मूल के थे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच में हुई और वो एक वीर योद्धा के रूप में उभरे थे। तो इसी प्रकार से आज ये टॉपिक आपके लिए इतना ही है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि राजपूतों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, किस तरीके से नहीं। कुछ मेजर्स पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। आगे भी मैं इसी टॉपिक को आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा और उसके लिए वीडियोस मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, ताकि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता सकें, ये मुझे आप बता दें कि भाई आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अगर कोई दिक्कत आई तो पार्ट 2 जब मैं इसका अपडेट करूँ तो वो समस्या, वो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं शॉर्ट आउट कर पाऊँ। ओके गाइस, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपका जो इसी प्रकार से जो प्यार है वो मेरे लिए लगातार बना रहेगा। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर भी करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि वो नेक्स्ट वीडियो की जो अपडेट है, चाहे वो हमारे आर्ट्स पॉइंट क्लासेस चैनल से मिले या फिर आपको वो एसएल सॉल्यूशन से मिले, दोनों तरह की क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो दोनों चैनलों पे आप लोगों के लिए करवाई जा रही है। दोनों तरह की वीडियोस आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में, जो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम से और आपके नॉलेज से भी। जय हिंद, जय भारत।